अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी एक हेपेटाइटिस सी के क्योर केस के हवाले से है, लेकिन ये इंतहाई एक मज़ेदार या दिलचस्प किस्से की तरह है कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे यकीनन इंसान को मरीज का जो बिहेवियर होता है, उसका जो एक्शन होता है किसी चीज़ के पता चलने के बाद, उस हवाले से है। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, उनके एक बड़े करीबी दोस्त थे जो मेरे भी जानने वाले थे, तो बेशतर उनसे कभी-कभार मुलाकात होती रहती थी वक़्तन-फ़वक़्तन। तो एक दिन अचानक मैं अपनी क्लिनिक पे था, तो उनकी मुझे कॉल आई कि डॉक्टर साहब आप किधर हैं? तो मैंने बताया कि मैं अपनी क्लिनिक पे मौजूद हूँ। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब उधर ही बैठिएगा, कहीं पे जाइएगा नहीं, मैं अभी आया हूँ। तो ही इज़ क्वाइट यंग, इसकी एज जो थी 28 साल के करीब है। वो काफ़ी स्लिम एंड स्मार्ट और जनाब खूबसूरत नौजवान थे। तो वो मेरे पास आए तो उन्होंने अपनी साथ कुछ रिपोर्ट्स पकड़ी हुई, जिनमें से हेपेटाइटिस सी की रिपोर्ट थी और हेपेटाइटिस सी की जो एलाइज़ा रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव थी। तो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ ली और मैंने कहा कि जी मैंने आपकी रिपोर्ट्स देख ली हैं, आपको हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया है, तो बताइए कि क्यों परेशान है इतने? उनके चेहरे से परेशानी के, खौफ के, मायूसी के तासरात बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रहे थे। कोई आम इंसान भी देखे तो वो उनके चेहरे पे जो ये मायूसी के और परेशानी के जो तासरात थे, बिल्कुल वाज़िया थे। तो उन्होंने बात शुरू करते ही बोला डॉक्टर साहब बस खत्म हो गई ज़िंदगी, अब तो मैं गया। बस मुझे ये हेपेटाइटिस सी निकल आया है, मुझे ये कान निकल आया है, अब तो मैं गया डॉक्टर साहब। अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा डॉक्टर साहब, मैं तो डॉक्टर साहब मर जाऊंगा, बहुत जल्द मर जाऊंगा। सी जिसको भी मैंने होता देखा है वो तो इंसान मर जाता है। मैंने उन्हें थोड़ी सी तसल्ली दी, हौसला दिया, पास बिठाया। मैंने कहा हौसला दे के मैंने कहा मेरे पास बैठे, कोई मसला नहीं है, ये अरकान हेपेटाइटिस सी समझ लिया आजकल बड़ी कॉमन डिजीज है, हर दूसरे तीसरे इंसान को ये बीमारी हो जाती है, इस पे परेशान ना हो। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब बात ठीक है आपकी, हो जाती है, लेकिन मैंने तो किसी को बचते नहीं देखा और डॉक्टर साहब मैं तो गया, डॉक्टर साहब मैं तो मर जाऊंगा। दोस्तों ये एक छोटा सा केस था जो मरीज ने मुझे आते ही दिया। मैंने मरीज की इन तमाम बातों पे मरीज को एकोनाइट 1 mg की डोज दे दी। एकोनाइट 1 mg की डोज देने के बाद उन्हें मैंने पीएल बना दी और कहा ये आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो। दोस्तों उसके बाद 2-3 बार बाद उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो वो क्लिनिक पे दोबारा नहीं आए। मुलाकात जब हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप दोबारा नहीं आए, आपने आया कि किसी और जगह से अपने हेपेटाइटिस सी का इलाज करवाया था या बिल्कुल नहीं करवाया? तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नहीं, मैंने किसी भी हॉस्पिटल से अपना इलाज नहीं करवाया, मैं जो है अपने आप को बेहतर फील कर रहा हूँ, इस वजह से मैंने किसी जगह से इलाज नहीं करवाया। तो मैंने कहा आपके तो चेहरे पे बड़ा खौफ सवार था मौत का, परेशानी थी कि मैं मर जाऊंगा, अब मैं मर जाऊंगा। तो कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो विद एन आवर जब आपने मुझे मेडिसिन दी तो मेरे अंदर ये एक जो फियर की स्टेट थी वो उतर गई थी, तो उसके बाद मुझे ये बीमारी भी छोटी लगना शुरू हो गई। तो मैं उसके बाद इसलिए किसी के पास नहीं गया और आपके पास भी नहीं आया। दोस्तों बहुत सी अद्वियात हैं जिनके अंदर खौफ पाया जाता है, लेकिन कुछ अद्वियात ऐसी हैं जिनके अंदर मौत का खौफ बड़ी वाज़िया तौर पर पाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूं एकोनाइट है, इसके अलावा आर्सेनिक एल्बम है। ये ऐसी अद्वियात हैं जिनके अंदर मौत का खौफ की अलामत जो है बड़ी एक वाज़ेह अलामत है। और एकोनाइट की जो डिजीजेज होती हैं, एकोनाइट एक इमरजेंसी मेडिसिन है, एक ऐसी इमरजेंसी मेडिसिन है कि इसके जो है कहते हैं आंधी की तरह इसकी अलामत आती हैं और आंधी की तरह वापस भी चली जाती हैं, जितना नुकसान करके करना हो और वापस चली जाती हैं। तो
इसके अगर मरीज के पस मंजर देखो, इसी तरह मरीज लाइट की डिजायर में होता है। एकोनाइट के अंदर बड़ी बेशुमार अद्वियात के अंदर लाइट डिजायर होती है, इसी तरह एकोनाइट की एक लाइट डिजायर होती है। लेकिन एकोनाइट की जो सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं उनमें से किसी भी बीमारी का अचानक आना, तेजी के साथ आना, ऑनसेट एंड सडन आना, और उसके साथ साथ फियर ऑफ डेथ होना। मरीज के ऊपर ज़हनी तौर पर वो खौफ ज़्यादा होता है कि वो अभी मर जाएगा, वो थोड़ी देर तक मर जाएगा। वो घड़ी की तरफ इशारा करके बताता है कि बस ये थोड़ा सा टाइम मेरे पास रह गया और मैं मर जाऊंगा। यकीनन कुछ और अद्वियात भी हैं जिनके अंदर इस तरह की स्टेट होंगी, लेकिन एकोनाइट की एक बड़ी प्रोमिनेंट ये स्टेट मिलती है मरीज के अंदर, जो मेंटल स्टेट है, बड़ी प्रोमिनेंट फियर ऑफ डेथ की मिलती है। मैंने उसकी इस मेंटल स्टेट पे, उसके इस मेंटल बिहेवियर पे कि मेरे पास आना और कहना बस मैं अब मरने वाला हूँ, बस मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बस मैं डॉक्टर साहब जाने वाला हूँ, मुझे काला यरकान हो गया, बस मैं जाने वाला हूँ। मेरे समझाने के बावजूद वो इसी बात पे बजिद था। हालांकि मैंने उनको कुछ एग्जांपल्स दी कि लोगों को काले यरकान होते हैं, 20-20 साल जिंदा रहते हैं, 30-30 साल, 40-40 साल जिंदा रह लेते हैं। तो आप अभी से परेशान हो गए, अभी तो आप क्वाइट यंग हैं, आप कोई अच्छा ट्रीटमेंट करवाएंगे, कोई अच्छी मेडिसिन लेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपनी डाइट अच्छी रखेंगे, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन चूंकि उस मरीज के अंदर एकोनाइट की स्टेट थी, बीमारी सडनली जब उन्होंने रूटीन वाइज रिपोर्ट करवाई, कोई स्पेशली नहीं थी रिपोर्ट करवाई, तो सडनली बीमारी का उन्हें डायग्नोज हुआ और एक ज़हनी तौर पर उन्हें कह लें एक झटका लगा या दचका लगा कह लें, और उनको कह लें एक सडनली परेशानी का सामना देखना पड़ा, जिसकी वजह से मायूसी, मौत का खौफ और बार बार दोहराना कि अब मैं मर जाऊंगा, ये मरीज स्टेट के अंदर पैदा हुई। और इसकी सबसे प्रोमिनेंट मेडिसिन जो मटीरिया के अंदर है वो एकोनाइट नेपुलस है। मैंने मरीज को एकोनाइट 1 ml डोज दी और मरीज के अंदर ये स्टेट ब्यूटीफुली चंद दिनों के अंदर क्लियर कर गई, और उसके बाद दोबारा मरीज कभी मेरे क्लिनिक पे नहीं आया। मुलाकात होती रहती है लेकिन दोबारा क्लिनिक पे कभी हेपेटाइटिस सी के हवाले से मरीज के साथ मुलाकात नहीं हुई। दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जिगर के फेल के क्या असबाब हैं, जिगर हमारा फेल कैसे होता है, उसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, उस हवाले से हम वीडियो को अपलोड करेंगे। इसके अलावा जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।